बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक हमारा है फाइल हैंडलिंग, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एडवांस पाइथन के अंदर जो टॉपिक है उसका नेम है फाइल हैंडलिंग। तो आज हम इंशाल्लाह फाइल हैंडलिंग को डिस्कस करेंगे। फाइल हैंडलिंग के अंदर बेसिकली हमारे पास 2-3 स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को हम आज कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास फाइल हैंडलिंग होती क्या है। देखें, जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम किसी फ़ाइल को ऐड करते हैं तो उस फाइल को ऐड करने के बाद उस फाइल को हमने किस तरह से हैंडल करना है उसको हम बेसिकली बोलते हैं फाइल हैंडलिंग। इसको हम स्टडी कर रहे हैं आज कि हमने प्रोग्रामिंग के अंदर, हमने कोडिंग के अंदर जब भी हम किसी प्रोग्राम को बनाते हैं, अगर उन कोडिंग के अंदर, उस प्रोग्राम के अंदर हमने अपनी फ़ाइल को ऐड करना है तो उस फाइल के अंदर से डाटा किस तरह से लेके आना है, उस फाइल के अंदर डाटा किस तरह से हमने राइट करना है, उस फाइल को हमने किस तरह से क्लोज़ करना है। ठीक है, आज हमने इसको डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं फाइल हैंडलिंग को। देखें, सबसे पहली बात है कि फाइल हैंडलिंग, इसका कंसेप्ट देख लें। जब भी हम किसी फ़ाइल को किसी प्रोग्रामिंग के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम किस तरह से मेंटेन करते हैं। मतलब क्या हुआ कि उस फाइल के अंदर किस तरह से हम डाटे को ऐड कर रहे हैं, डाटे को वहाँ से हम ले रहे हैं, और उस फाइल को, ओपन फाइल को हम किस तरह से क्लोज़ कर रहे हैं। इस सारे काम को हम बोलते हैं फाइल हैंडलिंग। देखें, इसका पहला पॉइंट है रेफर टू प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फाइल। यानी कि फ़ाइल हैंडलिंग आपको रेफ़र करता है ऐसे प्रोसेस की तरफ जिसमें हम, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम रीड करते हैं और राइट करते हैं फाइल्स एंड प्रोग्राम के अंदर। फाइल कंटेन रिकॉर्ड्स, सुनिएगा आप। देखें, यानी कि ये फाइल हैंडलिंग ऐसे प्रोसेस की तरफ हम रेफ़र करते हैं जिसमें हमने करना क्या होता है। बेसिकली हमने करना ये होता है हमने रीड करना है। रीड का मतलब होता है कि जो फाइल के अंदर जो कंटेंट पढ़ा होगा, आपका जो कोडिंग पढ़ी होगी, उसको हमने वहाँ से लेना है, हमने उसको पढ़ना है, उसको हमने देखना है, उसको हम बोलते हैं रीडिंग। राइट का मतलब होता है कि हमने अपने उस फाइल के अंदर उस कोड को किस तरह से हमने ऐड करना है, उसको हम क्या बोलते हैं, राइटिंग बोलते हैं। ठीक है, प्रोग्राम के अंदर। अच्छा, अब इसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारी जो फाइल होगी बेसिकली उस फाइल में क्या होगा। फाइल कंटेन रिकॉर्ड्स हैं कि हम फाइल के अंदर अपने रिकॉर्ड्स को हम ऐड करेंगे। ठीक है, जो फाइल होती है, फाइल के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं। फिर रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। देखें, रिकॉर्ड्स कंटेन डाटा अबाउट एंटिटीज सच एज स्टूडेंट्स। आपने आगे पढ़ेंगे हम कि आपके पास फाइल्स क्या होती हैं, रिकॉर्ड्स क्या होती हैं, फील्ड्स क्या होती हैं। ये बेसिकली डेटाबेस में भी आता है। ठीक है, अब रिकॉर्ड क्या होता है। रिकॉर्ड कंटेन, यानी कि रिकॉर्ड के अंदर क्या होता है, डाटा होता है। किसके अकॉर्डिंग डाटा होता है, एंटिटी क्या होती है, एंटिटी। बेसिकली अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट क्या होता है, एक एंटिटी है। अगर आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं तो आप एज एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय क्या है, एक एंटिटी है। ठीक है, फाइल को हम इस्तेमाल करते हैं प्रोवाइड इनपुट्स टू प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम के अंदर इनपुट्स देने के लिए हम फाइल को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आल्सो यूज टू स्टोर आउटपुट्स ऑफ प्रोग्राम्स परमानेंटली। अब कहते हैं अपने प्रोग्राम्स को, यानी कि इसको हम इस्तेमाल करते हैं स्टोर करने के लिए आउटपुट्स ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि जो आपकी आउटपुट्स होंगी, उनके प्रोग्राम की आउटपुट्स होगी, उसको स्टोर करने के लिए परमानेंटली हम फाइल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसमें मल्टीपल कुछ ऑपरेशंस हैं, कुछ फंक्शंस हैं जो हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, जिनको इस्तेमाल करके हम देखेंगे कि हमने किस तरह से, हमारे पास 3 तरह के मोड भी हैं। हमने किस तरह से फ़ाइल को ओपन करना है, किस तरह से फ़ाइल को क्लोज़ करना है, किस तरह से उनमें हमने डाटा को ऐड करना है, रीड करना है, राइट करना है, और वहाँ से हमने उसको देखें ओपनिंग फ़ाइल। सबसे पहली बात कि हमने फ़ाइल को ओपन कैसे करना है, फिर हम पढ़ेंगे कि हमने रीड कैसे करना है फ़ाइल को, फिर हम देखेंगे कि हमने फ़ाइल को राइट कैसे करना है। ठीक है, फिर लास्ट में उसकी एग्जांपल्स है अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम्स, हम वो देखेंगे लास्ट में। अब देखें, फ़ाइल को ओपन करते हैं टू एक्सेस कंटेंट फाइल ओपन यूजिंग। फ़ाइल को हम ओपन करते हैं ताकि हम एक्सेस कर सकें कंटेंट फाइल का, यानी कि जो फाइल के अंदर कंटेंट पड़ा होगा, हमारी कोडिंग की जो फाइल होगी उसमें जो कंटेंट पड़ा होगा उसको हमने सबसे पहले ओपन करना है ताकि उसको हम कंटेंट को ले सकें। ओपन यूजिंग ओपन फंक्शंस इन द प्रोग्राम, यानी कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, ओपन फंक्शन है। इसको मैं यहाँ पे ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये ओपन फंक्शन है। ओपन फंक्शन को इस्तेमाल करके पाइथन के अंदर हम अपनी फाइल के कंटेंट को हम ओपन कर रहे हैं। ठीक है, इसका सिंटैक्स देखें, इसका सिंटैक्स ये है विद ओपन, यहाँ पे फाइल का नेम, यहाँ पे फाइल का नेम आएगा, यहाँ पे मोड आएगा, एज फाइल, ये वेरिएबल है, फाइल जो लिखा हुआ यहाँ पे ये वेरिएबल है, लास्ट में इसका कॉलन लिखना है, ये बेसिकली इसका सिंटैक्स है। अब विद हम क्यों इस्तेमाल करते हैं इसके साथ, सिंटैक्स के साथ, हम ये देखेंगे अभी। ओपन क्या है, ये विद क्या है, ये फाइल नेम क्या है, मोड क्या है, फाइल क्या है, इसको हम देख लें। अब अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे इसकी बात करें तो ये विद क्या है, बेसिकली विद एक कीवर्ड है
जो क्लोज करता है ऑटोमेटिकली ओपन फाइल को। मतलब क्या हुआ, जब भी हम किसी फाइल पे हम काम कर रहे होते हैं, फाइल हमारी ओपन होती है, तो जो विद कीवर्ड हम इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं, विद कीवर्ड हमारी उस ओपन फाइल को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा फाइल नेम। बेसिकली ये फाइल नेम क्यों होती है, देखिए फाइल नेम ये इंडिकेट करता है उस फाइल के नेम को, फुल नेम को, ठीक है, उस नेम को जिस पे हमने काम करना है, उस फाइल का नेम यहाँ पे हम ऐड करेंगे। अच्छा, फुल नेम रिक्वायर्ड इफ़, वो कहता है अगर हमारे पास हमने फुल नेम रिक्वायर करना हो यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है मोड। यहाँ पे इस नंबर पे मोड क्या होता है, देखें, इंडिकेट मोड एंड फाइल ओपन, यानी कि हमने यहाँ पे मोड को यहाँ पे लिखना है जिसके अकॉर्डिंग जिस पे हमने काम करना है। अगर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ओपन करना है तो यहाँ पे ओपन का मोड लिखेंगे, हमने यहाँ पे राइट करना है तो यहाँ पे राइट का मोड लिखेंगे, अगर हमने यहाँ पे रीड करना है तो हम रीड का यहाँ पे ओपन मोड लिखेंगे। अब हमारे पास जो मोड्स हैं इस फाइल हैंडलिंग के अंदर वो कौन कौन से हैं वो देखिए। यहाँ पे जो पहला हमारे पास मोड है वो है आर, अगर हमारे पास जो मोड है वो है डब्ल्यू, अगर हमारे पास जो मोड है वो है ए, यानी कि हमने जब भी हम किसी फाइल के अंदर हम रीड करेंगे डाटा को तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर। किस जगह पे लिखेंगे, देखें यहाँ पे इस मोड की जगह पे ये कॉमा दिया हुआ है, कॉमा क्या गया, हम लिखा मोड। इस मोड के ऊपर जब भी हमने किसी फाइल को रीड करना होगा तो यहाँ पे इसकी जगह पे हमने ये आर लिखना होगा फॉर रीडिंग। जब भी हमने किसी फाइल को किसी फाइल के अंदर डेटा ऐड करना होगा तो हमें यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है, डब्ल्यू, यानी कि जहाँ पे इस जगह पे क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, तो इस तरह से हम उस फाइल के अंदर डेटा ऐड कर सकेंगे। फिर यहाँ पे लिखा ए क्या होता है, बेसिकली ये अपेंड का फुल फॉर्म है। ठीक है, जब भी हमने डेटा ऐड करना हो टू एंड फाइल, एट द एंड फाइल, ठीक है, तब हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे ए। अब ये डब्ल्यू हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे ए भी लिखा हुआ है। डब्ल्यू भी डेटा ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ए भी हम डेटा ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखें, अब जब भी हम डब्ल्यू इस्तेमाल करेंगे, डब्ल्यू से क्या होता है, आपका डेटा राइट होता है, क्योंकि जब भी आप डब्ल्यू से डेटा ऐड करोगे तो वो बेसिकली क्या करता क्या है, वो ये करता है कि जो आपका पहले वाला डेटा पड़ा होता है उसकी जगह पे आपका नया डेटा ऐड कर देता है, मतलब उस डाटा को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो पहले डाटा पड़ा है फाइल के अंदर वो भी डाटा पड़ा रहे, हम उसके नीचे, उस फाइल के नीचे, डाटा के नीचे हम नया डाटा ऐड करें, तो हम यहाँ पे कौन सा मोड इस्तेमाल करते हैं, एक मोड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास रीडिंग क्या है, हमारे पास डेटा क्लोज फाइल कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं और राइट कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखें, यूज टू रीड कंटेंट ऑफ फाइल। रीडिंग फंक्शन या रीडिंग ऑपरेशन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें किसी फाइल से कंटेंट रीड करना हो। उसका सिंटैक्स है, सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, वार, ये वेरिएबल है, ये हम यहाँ पढ़ते हैं, उसके बाद इक्वल, उसके बाद फाइल डॉट रीड, उसके बाद ये फंक्शन है। और ये वार है, वार के बेसिकली इंडिकेट करता है वेरिएबल्स को इन विच फाइल कंटेंट विल बी क्लोज्ड, विल बी स्टोर्ड, यानी कि जो वो वेरिएबल है जिसके अंदर आपका डेटा यहाँ पे आएगा रीड होके, यानी कि जो फाइल है आपके पास, ये फाइल है, इस फाइल के ऊपर ये ऑपरेशन इस्तेमाल करें रीड का, यानी कि इस फाइल से डेटा रीड करने के बाद आपका जो सारा का सारा उसका फाइल का कंटेंट होगा इस वेरिएबल में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ये फाइल है, फाइल को हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये फाइल जो है, ये वाली फाइल, ये इंडिकेट करेगा उस नेम को उस फाइल को जिसको हमने ओपन करना है, जिससे हमने काम करना है, जो हमें फ़ाइल चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम अब पढ़ते हैं क्लोजिंग फाइल कि फ़ाइल क्लोज कैसे करते हैं। देखें, यूज्ड क्लोज ओपन फंक्शन। अच्छा जी, हम अब दोबारा स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हमने काम करना है कि क्लोजिंग फाइल को हमने क्लोज कैसे करना है। देखें, यूज़ क्लोज ओपन फाइल, यानी कि हम क्लोजिंग फंक्शन को इस्तेमाल करके, क्लोजिंग ऑपरेशन को इस्तेमाल करके हमने अपनी फाइल को क्लोज करना है। तो उसका सिंटैक्स क्या है, सिंपल आपने करना है फाइल डॉट यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा है रीड, यहाँ पे आपने करना है, यहाँ पे लिखना है क्लोज, इसकी जगह पे आपने यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपकी उस फाइल को क्लोज कर देगा। अच्छा, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अब हमने जो टॉपिक हमारे पास इसके अंदर आ रहा है वो है राइटिंग टू फाइल, यानी कि हम फाइल को किस तरह से राइट करेंगे, यानी फाइल के अंदर हमने डाटा किस तरह से ऐड करना है। देखें, राइट न्यू डाटा टू फाइल, जब भी हमने फाइल के अंदर डाटा ऐड करना होगा तब हम राइटिंग ऑपरेशन को इस्तेमाल करना है। मस्ट ओपन इन राइट ओपन मोड। वो कहता है जब भी हमने उस फाइल के अंदर डाटा ऐड करना होगा
हमने लाजमी तौर पर जो अब हमारे पास जो फंक्शन ऑपरेशन है वो क्या है हमारे पास, एक तो राइट का है, एक तो अपेंड का है। इन दो मोड्स को इस्तेमाल करके हमने उस फाइल के अंदर डेटा को ऐड करना है। थर्ड लाइन इसमें है राइट फंक्शन यूज टू ऐड डेटा। वही बात सेम कि हमने इस ऑपरेशन को, इस फंक्शन को इस्तेमाल करके, इस मेथड को इस्तेमाल करके हमने उस फाइल के अंदर डेटा ऐड करना है। यहाँ पे अब उसकी एग्जांपल है। अब मेरे ख्याल से इस सारे को अगर हम देखें, क्लोज़ करें एक प्रोग्राम के अंदर, एक एग्जांपल के अंदर, तो इस तरह हम क्लोज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या, देखें आपने यहाँ पे लिखना है विद ओपन। अब विद के आपके पास वही कीवर्ड है जो आपकी फ़ाइल को ऑटोमेटिकली क्लोज़ करते हैं ओपन होने के बाद। ओपन यानी कि हम ओपन करें किसको, एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट। ये डॉट टेक्स्ट क्या है, ये नोट पैड का एक्सटेंशन है, यानी कि हम जो फाइल सिस्टम लिख रहे हैं, बना रहे हैं, जो फाइल लिखेंगे हम, वो नोट पैड के ऊपर ओपन ही होगी। जो आपके पास ये फाइल पड़ी है नोट पैड के ऊपर ही है, ये नोट पैड की फ़ाइल है, ठीक है। हम यहाँ पे फाइल, उस फाइल का नेम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मोड का नेम। मोड का नेम क्या था आपके पास, आर क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर रीडिंग। जब भी हमने अपनी फ़ाइल से डेटा रीड करना होगा तब हम सबसे पहले विद, उसके बाद ओपन, यहाँ पे फाइल का नेम, यहाँ पे लिखेंगे आर मोड। एज फाइल, फाइल जो ये लिखा फाइल, ये बेसिकली फाइल एक वेरिएबल है, ठीक है। अब देखें फिर यहाँ कि यहाँ पर क्या होगा, यानी कि आपके पास ये जब ऑपरेशन चलेगा तो आपकी ये वाला जो फंक्शन ऑपरेशन है, ये वाला फंक्शन ऑपरेशन है, रीड का ऑपरेशन है, आपकी उस फाइल से, इस फाइल से, यानी कि जो आपकी फ़ाइल यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर उसका कंटेंट आ जाएगा। फिर हमने इस ऑपरेशन को इस्तेमाल करके उस फाइल के वेरिएबल के अंदर से डेटा हमने क्या करना है, रीड करना है। रीड करने के बाद जब आपका डेटा रीड हो जाएगा तो इसका सारा कंटेंट, सारे का सारा मटेरियल जो हमने रीड किया होगा वो यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने प्रिंट फंक्शन को इस्तेमाल करके पाइथन के अंदर इस कंटेंट को यहाँ से प्रिंट करना है। तो जो फाइल्स से हम डेटा रीड किया होगा, लिया होगा, वो आपका ये प्रिंट फंक्शन क्या कर देगा, रीड कर हमें डिस्प्ले कर देगा। फिर अगर हम देखें कि हमने इस एक फ़ाइल के अंदर किस तरह से डेटा को ऐड करना है तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे विद ओपन, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे ये फ़ाइल का नेम, ये फ़ाइल का नेम हुई है एग्जाम्पल डॉट। एग्जाम्पल बेसिकली फ़ाइल का नेम है, डॉट टेक्स्ट बेसिकली एक एक्सटेंशन है नोट पैड की। अब यहाँ पे लिखेंगे हम डब्ल्यू क्यों लिखेंगे, क्योंकि डब्ल्यू एक ऐसा मोड है जिसको इस्तेमाल करके हम उस फाइल के अंदर डेटा को ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ वही मोड इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एज फाइल, ठीक है। फाइल एक वेरिएबल है, पहले बता चुका हूँ मैं आपको, यानी कि अब क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे फाइल डॉट राइट। अब इससे क्या होगा, हम जो चीज़ यहाँ पे ऐड करेंगे डबल कोट्स के अंदर, तो ये डबल कोट्स के अंदर जो डेटा ऐड कर रहे होंगे, ठीक है, ये डेटा हेलो का डेटा आपकी इस फाइल के अंदर ऐड हो जाएगा, मतलब राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा अपेंड। अपेंड बेसिकली क्या होता है, अपेंड एक ऐसा, अब देखिए मैं इसको अगर थोड़ा सा यहाँ पे एक बना देता हूँ, मैं मिसाल देता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पास एक फ़ाइल है, ये वाली एक वाली फ़ाइल है, ठीक है। अब मैंने ऑपरेशन इस्तेमाल किया था तो मैंने यहाँ पे लिखा था हेलो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेलो आ जाएगा इस फाइल के अंदर, ठीक है। इसका नाम क्या है, एग्जाम्पल, ये फाइल का नेम एग्जाम्पल, ठीक है। इस रीड के फंक्शन ने इसके अंदर डेटा ऐड कर दिया। अगर मैं इसको दोबारा इस्तेमाल करता हूँ, इसकी जगह पे कुछ यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, तो ये जब दोबारा चलेगा तो ये वाला जो डेटा है आपके पास इस जगह पे रिप्लेस हो जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा, नया डेटा आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये हेलो मेरा डेटा ये भी इसमें ऐड रहे, इसके लास्ट पे मैं कुछ नया डेटा ऐड करूँ, तो मैं क्या करूँगा, अपेंड इस्तेमाल करूँगा, अपेंड ऑपरेशन, अपेंड फंक्शन। तो ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ आपने करना क्या है, इस जगह पे आपने ए इस्तेमाल करना है। तो इसको इस्तेमाल करके जो डेटा आपने ऐड करेंगे वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपके एंड पे, ठीक है। मतलब इस डेटा के बाद जो आपके पास राइटिंग का फंक्शन है, ये आपके उस डेटे को रिमूव करके, पहले डेटे को रिमूव करके नया डेटा ऐड कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि पहले वाला डेटा भी उसमें रहे और जो नया डेटा हम ऐड करें वो भी रहे, तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे अपेंड। तो ये तो था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसमें हमने क्या देखा, फाइल हैंडलिंग। तो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे फिर बाद में। इसमें मल्टीपल और भी हमारे पास ऐसे हैं टॉपिक्स जो रहते हैं, इसमें मल्टीपल ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो स्टार्ट से हम कंटिन्यू करेंगे एक एक प्रोग्राम्स को इंशाल्लाह। इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस बाकी हैं, कौन से शॉर्ट हैं, कौन से MCQs हैं। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। हमने इस पूरी बुक के ऊपर ईच एंड एवरीथिंग हमने डिस्कस करना है। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।